हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हमें पता है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हम डायरेक्टली खुद गवर्नमेंट को पे करते हैं, और वो जो इनडायरेक्ट होता है वो किसी पर्सन के थ्रू पे किया जाता है, मतलब सेकंड पर्सन होता है। जैसे हम कोई पेन वगैरह खरीदने गए तो हमने वो हमारे उस पेन में टैक्स इंक्लूडेड था, बट हमने वो किसको दिया? शॉपकीपर को। देन नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर की वो टैक्स पे करे आगे। ऐसे ही हमारा डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट पॉइंट, सर्टेनिटी। दीज आर सर्टेन इन नेचर एज द टैक्स पेयर नो वट एग्जैक्टली ही हैज़ टू पे एंड अथॉरिटी। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि उसको टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करने वाला होता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि उसको कितना टैक्स पे करना है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे हम पेन खरीदने गए, शॉपकीपर को वो 4 रुपीज़ का आया था, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो या तो हमें 5 का भी लगा सकता है या 10 का भी लगा सकता है। देन इसमें ये इनडायरेक्ट टैक्स आर अनसर्टेन इन नेचर, हाउ मच रेवेन्यू में कलेक्ट इन नॉट सर्टेन। ये हम शॉपकीपर पे डिपेंड करता है कि वो हमसे कितने मतलब प्रॉफिट मार्जिन रखता है और उसको किस बेसिस पे हमें देता है। देन सेकंड पॉइंट इज इलास्टिसिटी। दे आर इलास्टिक इन नेचर। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इलास्टिक होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इन इलास्टिक होता है। इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसका प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दीज डू नॉट इफेक्ट प्रोडक्शन डायरेक्टली, बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये एडवर्सली इफेक्ट डालता है प्रोडक्शन के ऊपर। जैसे अगर पेन, जैसे वो शॉपकीपर मैंने आपको बताया, अगर वो हमें 10 रुपये का देगा तो इसके हम उसको उस क्वालिटी के पेन को ख़रीदना कम कर देंगे, उसकी जगह हम किसी और वैरायटी का पेन ले लेंगे जो हमें मतलब सही सूटेबल लगेगा। इसके बाद आता है फर्स्ट बर्डन। इसका फर्स्ट बर्डन डायरेक्ट टैक्स का 1% के ऊपर होता है और इनडायरेक्ट का भी 1% के ऊपर होता है। अल्टीमेट बर्डन। बट जो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन है, अल्टीमेट बर्डन, वो सेम पर्सन के ऊपर होता है, मतलब जिसको बोला गया उसी ने पे करना है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है वो शिफ्ट टू अदर पर्सन एंड अल्टीमेटली बोर्न बाय कस्टमर। जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है वो दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे अब शॉपकीपर ने पेन ख़रीदा था तो वो बर्डन उसके ऊपर था, बट अल्टीमेटली वो टैक्स पे किसने किया? हमने वो कस्टमर ने वो पेन ख़रीदा जब, तो वो टैक्स कस्टमर ने पे किया, तो वो अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन कस्टमर के ऊपर ही चला जाता है। देन 6 पॉइंट, फाइनल बर्डन और कस्टमर। द फर्स्ट, इसमें डायरेक्ट टैक्स में फर्स्ट एंड फाइनल बर्डन इज ऑन सेम पर्सन। इसमें फर्स्ट एंड फाइनल बर्डन सेम पर्सन के ऊपर होता है। एंड देन इनडायरेक्ट टैक्स में फाइनल बर्डन ऑफ एवरी इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन कस्टमर। जो फाइनल बर्डन होता है, मतलब लास्ट में टैक्स हम ही पे करते हैं, कस्टमर ही पे करता है। इम्पैक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड्स। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं डू नॉट अफेक्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्राइस के ऊपर, मतलब हमारा वही पॉइंट रिपीट हुआ ऊपर वाला कि शॉपकीपर की मर्ज़ी है, वो हमें 4 रुपीज़ वाला पेन 5 में भी दे सकता है और 10 में भी दे सकता है। इससे प्राइस और गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट टैक्स में इफेक्ट नहीं होते, बट टैक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इट्स प्राइस एंड रिड्यूस डिमांड। अगर वो उसका प्राइस इंक्रीज़ कर देगा तो उसकी डिमांड अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, कस्टमर बोलेगा कि हम कोई और क्वालिटी का पेन ले लेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स है, कंट्रोल इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट एंड देयर फोर दीज आर डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स है वो डिफ़िकल्ट होता है कलेक्ट करना, बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है, कंट्रोल इज़ रिलेटिवली ईजी। जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कितनी बार लाइफ में पे करते हैं बट हमें पता नहीं चलता, इसलिए पे करना ईजी है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। ये बहुत स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हमने 5 रुपीज़ का पेन ख़रीदा, उसमें अब टैक्स इंक्लूड था, हमें पता तो नहीं चला ना, इसलिए इसको कलेक्ट करना भी ईजियर होता है। बट जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कलेक्ट करने में। देन नेक्स्ट पॉइंट, पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्स आर थूज टैक्स विच आर टैक्स पेयर पेज डायरेक्टली फ्रॉम हिज इनकम, वेल्थ एंड स्टेट। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस पर्सन को कहा जाता है वही पे करता है, और वो उसको डायरेक्टली पे करता है अपनी इनकम में से। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स आर थूज टैक्स विच आर टैक्स पेयर पे इनडायरेक्टली। जैसे वो हमसे कलेक्ट करता है पहले, फिर आगे पे करता है। ही परचेजिंग गुड्स को खरीदना है, फिर हमें बेचता है, फिर उससे पैसे कलेक्ट करता है, ऐसे पे करता है। एंड कमिटीज पेइंग एंड सर्विसेज। द नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्टेड इज हायर। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्टेड इज़ हायर। इसमें कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हाई होती है, और इसमें कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एज परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्टेड इज़ लोअर। मतलब इसमें जैसे हमने 4 रुपीज़ का पेन था, उसने हमें जैसे किसी शॉपकीपर ने 5 का दे दिया, तो इसमें परसेंटेज बहुत कम मतलब इंक्लूड होती है टैक्सेशन की। बट इसमें जो टैक्स की परसेंटेज है वो जितनी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी वही लगेगी, उसमें कोई मतलब हो नहीं सकता। बट इसमें जो शॉपकीपर है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है कि उसको मतलब शॉपकीपर को तो टैक्स उतना ही पे करना है, बट वो कस्टमर से जितने मर्जी का चार्ज करके पेन उसको ले सकता है। दैट्स ऑल फॉर गाइज। आई होप आप सबको समझ आ गया डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स।